वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है देर आए दुरुस्त आए। तो ये रीडिंग जो है गाइस पिक ए कार्ड है और आपको स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इस रीडिंग में हम उनके असली इरादे, ट्रू इंटेंशंस जानने वाले हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में अभी सोचकर इस रीडिंग को सुनोगे, देखोगे, इस पूरे वीडियो में उन्हीं की एनर्जी आएगी। तो टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। गाइस, रीडिंग जो है जनरल है, तो जो भी सिचुएशन मैच करे आपसे उसी को फोकस करना है। इन केस आपको लगे कि ये मुझसे मैच नहीं हो रहा तो आप कोई दूसरा ऑप्शन भी सुन सकते हो, नहीं तो पर्सनल रीडिंग भी आप मुझसे ले सकते हो। सबसे पहले जो लग रहा है मुझे कि बहुत लोगों के पार्टनर फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। उन्हें फील हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन रिग्रेट होने से ज़्यादा इस इंसान को लव की कमी, इमोशंस की कमी, अपनी लाइफ में कंपेनियनशिप की कमी, रोमांटिक रिलेशन, इमोशनल बॉन्डिंग की कमी ये फील हो रही है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, नो कांटेक्ट पर, डेली कांटेक्ट पर, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट पर। तो जो आपसे कनेक्ट होते हैं वीडियोस, क्योंकि कई बार हमारे आंसर्स वीडियो में बहुत ही क्लियर होते हैं, लेकिन हम सेल्फ डाउट करते हैं और उन आंसर्स को इग्नोर कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं आपको। उन्हें आपसे अट्रैक्शन बहुत है। शायद आप देखने में बहुत सुंदर हो, या फिर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग है, मैग्नेटिक है, कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनके सच्चे इरादे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, एक नई शुरुआत करना। पर ये इमोशनल लेवल पर नहीं है, ये फिज़िकल लेवल पर है कि आपको वो पसंद करते हैं आपकी बाहरी सुंदरता के लिए। लेकिन यहाँ पे बाकी के कार्ड्स ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर को अभी इस रिलेशन में कुछ भी नहीं करना, बहुत ही लेज़ी एनर्जी है। वो सिर्फ वेट करवा रहे हैं आपको, खुद भी वेट कर रहे हैं और किसी भी तरह से जल्दबाजी करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत ही क्लियर आंसर है कि वो अभी एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर्सन को अभी लगता है कि मुझे लाइफ में कमिटमेंट नहीं देना। इनके पास ना कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनको भड़का देते हैं, और हो सकता है कि पास्ट में किसी इंसान ने इनका ब्रेन वॉश किया हो, चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो, कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कोई ऑफिस में हो, कोई वर्क प्लेस पर हो। कोई तो इंसान था जिनकी बातों में आकर इन्होंने सच्चे प्यार को देखा नहीं, और अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ट्रू लव आए। बट ये अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन से मुझे याद आया कि मैंने रिसेंटली चैनल पे एक वीडियो डाला है, बहुत ही डिटेल रीडिंग है, काफ़ी लोगों को वो रीडिंग पसंद आएगी, क्योंकि कुछ लोग अपनी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव से गुज़र रहे हैं जहाँ पर उनको
फाइनल करना है कुछ कि लाइफ में हमें इस इंसान के साथ रहना है या आगे बढ़ जाना है या किसी और नए पार्टनर की तलाश करनी है। लेकिन उस रीडिंग में ना कुछ और सवालों के जवाब भी हैं। जब भी आप किसी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हो, मन करता है कि इस वाले चैनल का वीडियो देख लूं, तो उसे ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है। बाकी यहाँ पे कार्मिक रिलेशन और किसी टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है कि 15 से 20% लोगों के पार्टनर किसी रिलेशन में फंसे हुए थे, वो उनका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। अब ये वहाँ से आज़ाद हो रहे हैं और आपके जीवन में बिल्कुल उस समय वापस लौटेंगे जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे, जब आपको ध्यान भी नहीं होगा, जब आपके अंदर बेचैनी होगी, जब आपके अंदर आपके पास्ट को लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे कि अब तो ये पर्सन नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने इतने महीनों से कांटेक्ट नहीं किया। ये तभी वापस आ जाएंगे, एकदम अचानक ये होने वाला है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद अभी भी अपनी ज़िंदगी में रिलेशन हो, लव हो, प्यार हो, फ्यूचर हो, ऐसा कुछ गहराई में सोच नहीं रहे। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो, आपका उनसे रिलेशन है और उन्हें ये भी लगता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो शायद वो पूरे कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, इसीलिए एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए राशियां बता दूं जो सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में निकल कर आई हैं, वो हैं एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस। क्योंकि ये दो साइन हैं, इनकी एनर्जी 99% है। जेमिनी साइन की एनर्जी 50% है। तो तुला राशि, कुंभ राशि की एनर्जी 99% है। मिथुन राशि के पार्टनर हैं तो 50% एनर्जी रेजोनेट होगी। बाकी सारी राशियां आई हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट के भी तीनों ज़ोडिएक साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और लास्ट में बचता है वाटर एलिमेंट, इसके भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए अगले 6 दिन, 11 दिन, 19 दिन, 22 दिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 11, नंबर 19 और नंबर 22। अगर आपको 666 या फिर 12 12, 19 19, 11 11, 22 22 इस तरह के एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपकी लाइफ में पार्टनर ने आपको याद करना ज़्यादा कर दिया है। वो चाहे काम कर रहे हैं, वो चाहे कहीं दूर रहते हैं आपसे, वो चाहे आपसे खुद ही कांटेक्ट में नहीं है, पर उनको डेली आपकी याद आती है। और उनको भी कुछ ऐसे यूनिवर्स के साइन, सिग्नल, कुछ इशारे मिल रहे हैं जो उनके अंदर आपके प्यार को लेकर कंफर्म कर रहे हैं कि तुम एक सही इंसान को लेकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी और इसमें जितनी भी जानकारी है वो जनरल आधार पर है। किसी को पेड कंसल्टेशन चाहिए, एक्यूरेट जानकारी चाहिए प्रेडिक्शन के साथ,
तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हो। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। इसे क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव या एंजल लव। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चूज़ किया है आज का ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारे मुझे चक्रा बैलेंसिंग के कार्ड्स मिले हैं, जिसमें पहला चक्र है रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। उसके बाद क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा। ये चक्र आपके ना थोड़े बैलेंस में नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक्ड नहीं है, लेकिन जो इनका संतुलन होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं है। असंतुलित चक्र हैं आपके शरीर के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। सबका हमारे जीवन में जो भी एनर्जी है या सिचुएशंस हैं या हमारी जो डेस्टिनी है और हमारे कर्मास हैं, उससे हमारे चक्र भी अफेक्ट होते हैं। और अगर हम अपने चक्रों को बैलेंस में रखते हैं तो हमारी लाइफ की होने वाली घटनाएं हमें पता लगनी शुरू हो जाती हैं। हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन्हें अपने हिसाब से डील कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये रिलेशन स्टक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से कमिटमेंट के नाम पर बहुत वेट करवाया है। आप लटक रहे हो इस रिलेशन में। यहाँ थर्ड पार्टी भी है, यहाँ ब्लैक मैजिक भी है, यहाँ पे एविल आई भी है और यहाँ पे हिडन एनिमीज भी है। आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी लोगों को जलन होती है। ये इनके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसको आपका रिलेशन इस इंसान से पसंद नहीं है, या फिर आपके रिश्ते में किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी है कि ये अचानक टूट गया है या पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है। तो जिन जिन का नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, वो लोग ज़रूर कमेंट में लिखें। नो कांटेक्ट वाले नो कांटेक्ट लिखें, ब्रेकअप वाले ब्रेकअप लिखें। और जिनको लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो ब्लैक मैजिक भी लिख सकते हैं। बाकी इसको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, क्योंकि ये प्यार तो सच्चा है। आपका इनसे रिलेशन भी काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। सिर्फ लग रहा है मुझे कि 15 से 16% लोगों का ये कोई नया रिलेशन हो सकता है, जो अभी पिछले 6 महीनों में बना होगा या विद इन 1 ईयर बना होगा। लेकिन बाकी के 85% लोगों का ये रिलेशन ओल्ड रिलेशन है, जिसमें आपने 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम दिया है। कुछ लोगों में ये 5 साल पुराना रिलेशन है, कुछ लोगों में ये 7 से 8 साल पुराना रिलेशन है, बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये 10 साल से भी ज़्यादा पुराना रिलेशन नज़र आ रहा है। अभी ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन करियर पे ध्यान है। कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर। शायद ये पर्सन इतने स्पिरिचुअल नहीं है, पर आजकल उनको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल ड्रीम्स आ रहे हैं या कुछ उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है। हो सकता है कि वो महाकुंभ और लॉर्ड बुद्धा, साधु संत, रुद्राक्ष, श्री रामा, श्री कृष्णा, लॉर्ड हनुमान, क्योंकि उनकी एनर्जी ना मुझे डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ कनेक्शन बनाती हुई फील हो रही है। या तो इनकी हीलिंग चल रही है, और अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है या बहुत रिलीजियस भी नहीं है, तो इन्हें
5D कनेक्शन आपसे फील होता है, क्योंकि मुझे टेलीपैथी के कार्ड्स भी मिले हैं, मुझे डिवाइन एनर्जीज़ के कार्ड्स भी मिले हैं। आपकी रीडिंग में यूनिकॉर्न, मरमेड, बटरफ्लाई, फेदर, एंजल नंबर 777, एंजल नंबर 333, एंजल नंबर 111 या 1111, ये कुछ नंबर्स मिले हैं। तो ये पर्सन का भी सच्चा इरादा क्लियर नहीं निकल के आया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनका इरादा बदल जाता है। ये कुछ सोचते हैं, करते कुछ और हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर पे कोई डार्क एनर्जी है, एविल आई या कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन शायद आपको कोई सच है जो बताना चाहते हैं, लेकिन पहले वो अपनी लाइफ से जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अनवांटेड कनेक्शन या टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से वो हटा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं। इनके जीवन में इन्होंने भी बहुत बार गलतियां की हैं कि वो प्यार में जल्दबाजी करते थे, सामने वाले को पहले चेस करना, सामने वाले के लिए बहुत एफर्ट लगाना, इतना भरोसे में ले लेना, इतना प्यार देना कि जब सामने वाले को प्यार हो जाता है तब ये कमिटमेंट के नाम से भागते हैं। तो इनके अंदर भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो ये बार बार रिपीट करते थे, इन्हें वो पैटर्न समझ आ रहे हैं। तो इनका सच्चा इरादा डेफिनेटली इस रिलेशन में आगे साथ चलने का है। आपको लेकर ये कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, इसीलिए शायद आज की रीडिंग में काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज भी आए हैं, और कुछ लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप अपने सीक्रेट्स, आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़, अपनी स्ट्रैटेजी रिलेशन को लेकर किसी भी दोस्त, रिश्तेदार, किसी भी करीबी से शेयर ना करें। अगर आपकी कोई फ्रेंड भी पूछती है या आपका कोई करीबी भी पूछता है कि आपके रिलेशन में आजकल क्या चल रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, तुम कब शादी कर रहे हो, तो आप उनको क्लियर आंसर ना दें, क्योंकि आपको नज़र लगी हुई है। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं, ये ऑप्शन सबसे हैवी ऑप्शन है, जिसकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा नज़र दोष आपके रिलेशन में लगा हुआ है। शायद इस पर्सन को आजकल प्यार में, रिलेशनशिप में मन तो है सब कुछ सही करने का, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत की कमी है। तो ये भी एक नज़र दोष का सिम्टम होता है कि इंसान सोचता तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर जो जोश होना चाहिए, जो कर्म करने की हिम्मत होनी चाहिए, वो नहीं है। आप इनके लिए हीलिंग के साथ साथ ना इनकी नज़र उतारने का भी काम कर सकते हो, और अपनी भी नज़र उतारें। अपने दोनों के रिलेशन में लगी नज़र को उतारकर अगले 21 दिनों तक आप अफर्मेशन बोलें। हो सके तो शाम के समय आप अपने घर में कपूर की धुनी या लुबान की धुनी या गूगल की धुनी, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कपूर, लुबान या गूगल, ये सब आपको नेट पे पता लग जाएगा कि ये क्या होती है। धुनी देने का मतलब होता है उसकी स्मोक, जो धुआं निकलेगा उसको आपने अपने घर के अंदर चारों तरफ घुमाना है। और अगर आप ये करने में हेजिटेट करते हो कि आपके घर वाले शक ना करें, या फिर आप पीजी या हॉस्टल में रहते हो, तो आप कम से कम अगले 21 दिनों तक डेली लॉर्ड हनुमान जी के टेंपल विज़िट कर सकते हो, या फिर लॉर्ड शिवा के मंत्रों का जाप कर सकते हो। और अगर आप
किसी दूसरे धर्म से हो, क्योंकि यहाँ मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो आप अपने भगवान का नाम लेकर 21 दिनों तक डेली, स्पेशली शाम के टाइम प्रे करो कि मेरी लाइफ में जिसकी भी बुरी नज़र लगी है वो ख़त्म हो जाए। बाकी मैंने पुराने कुछ वीडियोस में आप लोगों को नज़र उतारने के काफ़ी सारे उपाय भी बताए थे, लेकिन वो काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं। आई थिंक 3 महीने पुरानी वीडियोस होंगी, आप उन्हें देख सकते हो। 2 महीने पुरानी भी हो सकती हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये पर्सन वेट करा रहे हैं और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इनको आगे क्या करना है। शायद ये अभी भी 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, एक तो आप हो, दूसरा कोई और लग रहा है मुझे। तो बस यही सब मुझे इनकी फीलिंग्स, इनके इरादे इस ऑप्शन में समझ आए हैं। इसे क्लेम करने के लिए आप कमेंट डाल सकते हो और कमेंट में आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग, सच्चे इरादे क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे यूनिकॉर्न का कार्ड मिला है, उसके बाद मुझे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड मिला है, तीसरा कार्ड मुझे लॉर्ड बुद्धा का मिला है, चौथा मुझे सोलमेट का कार्ड मिला है, देन नेक्स्ट कार्ड मिला है मुझे मेजर अरकाना से द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और द हाई प्रेस्टिस का कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप में हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस बने हुए हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। अब आप कहोगे कि हम तो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं। मैं सब लोगों के लिए कह रही हूँ, कुछ लोग होता है कि बचपन में स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन अपने कार्मिक पैटर्न्स को वो छोड़ते नहीं हैं। उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में कोई ना कोई ट्रॉमा रहता है, करियर में कई बार स्ट्रगल देखना पड़ता है, कई बार लाइफ बहुत हाई हो रही होती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, सडनली ब्रेक लग जाता है, डाउनफॉल आ जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि हम बचपन से स्पिरिचुअल हैं, ये सभी के लिए अलग तरीके से रेजोनेट होगा कि आप अब जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे उनसे आपकी बात होती हो या ना होती हो, इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में जब से गए हो वो पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी लेवल्स होते हैं। अब देखिए, दुनिया में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा भक्ति में मानते नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आध्यात्म की यात्रा पर हैं। हम डिस्कवर कर रहे हैं कि हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी इस धरती पर क्या है। अब इस लव रीडिंग में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है, सोलमेट भी है यहाँ पर, लेकिन इस ऑप्शन में कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। किसी को भी अगर लगता है कि वो किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में है या उनकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अदर ऑप्शन 1 या 2 आप देख सकते हो, सुन सकते हो, वहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई है, बट इस वाले ऑप्शन में नहीं। और मैं कुछ लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि अचानक से आपके पर्सन गए हैं तो ये अचानक से ही लौटेंगे। कुछ लोगों में तो ऑलरेडी लग रहा है कि डेली कांटेक्ट है और इनका इरादा आपको कई बार समझ नहीं आता, क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। समटाइम्स वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी गिविंग, एंड अदर टाइम्स ही और शी जस्ट रन्स अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। तो ये पर्सन आपका कार्मिक है।
बाय द वे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 की तरफ गया है। आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। और जिन्हें पिके कार्ड रीडिंग्स नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैंने रिसेंट कुछ कमेंट्स पढ़े हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि कलेक्टिव रीडिंग लेकर आओ, तो गाइस रोज़ कलेक्टिव रीडिंग्स आती हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि एवरी डे एक कलेक्टिव रीडिंग, एक पिके कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए आया करेगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पे पार्टनर का इरादा है आपको लेकर। मुझे ना इस रीडिंग में इमोशनल कार्ड्स भी बहुत मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की तो कमी नहीं है। इस रिलेशन में एक गिवर है तो दूसरा रिसीवर है। मुझे आप लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कह लो कि वे जाकर इस पर्सन को प्यार देना, इनकी गलतियों को माफ़ करना, इन्हें मौका देना आप बहुत बार करते आए हो। अब शायद आपको लगाम देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ का कार्ड निकला है कि बहुत जल्दी कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है। इस रीडिंग को सुनते सुनते भी कुछ लोगों के पार्टनर अगले 3 दिनों में या अगले 30 घंटों में, 3 घंटों में, 13 घंटों में आने वाले हैं। चाहे उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, चाहे उनका कोई सोशल मीडिया पर आपको अपडेट मिल जाए, या फिर वो आपको ब्लॉक से हटा दें। और अगर आपको आज की ये रीडिंग अच्छी लग रही है, आपके साथ मैच हो रही है सिचुएशन, आपको इस चैनल के वीडियोस मोटिवेट करते हैं, एनर्जी हाई करते हैं आपकी, और आपको अच्छा लगता है वीडियो सुनकर, आप फील करते हो कि हाँ अब मेरी लाइफ में सब कुछ सही होगा, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे देखने वाले दर्शक मुझे भी प्यार करते हैं, मेरी मेहनत को भी सराहते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से कमेंट डाल दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट ट्रू लव, नहीं तो कोई भी एंजल नंबर जो आपको सबसे ज़्यादा दिखता हो और अक्सर दिखता हो वो ज़रूर डाल दें ट्रू लव लिखकर। अब देख लेते हैं यहाँ पे राशियाँ कौन सी आई हैं। मुझे तो सारी ही दिख रही हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी है अर्थ एलिमेंट की, एयर एलिमेंट की और फायर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट की मुझे लग रहा है 60% एनर्जी है, बाकियों की तो 99% तक एनर्जी आई है। देन यहाँ पे उनका अगला इरादा कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे सीक्रेटिव लग रहा है, मतलब आप उनकी रियल फीलिंग्स या रियल इंटेंशन नहीं जान पाओगे। अगर वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं है, या आजकल वो अपने काम में ज़्यादा मन लगा रहे हैं, उनका ध्यान अपने काम में है, खुद पर है, पैसों को लेकर है, फैमिली को लेकर है, या वो अपनी खुशियों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए है। अगले आने वाले दिनों में ये एनर्जी शिफ्ट होगी, क्योंकि इनकी मून एनर्जी अगले महीने इनको आपके लिए चेज़र एनर्जी में डालेगी। तो ये आपको चेस करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, मिलना चाहेंगे, आपके बारे में पता कराएंगे, पुरानी जो भी आप दोनों के रिलेशन की यादें हैं वो इनको स्ट्रेस में डालेगी, वो इनको एंजाइटी देगी, वो इनकी नींदें उड़ाएगी। तो अगर ये अभी एक्शन नहीं ले रहे, डोंट वरी गाइस, अगले महीने का जब फुल मून आएगा कुछ लोगों में और बाकियों के लिए न्यू मून आएगा, यानी कि जब पूर्णिमा होगी अगले महीने की या अमावस होगी, कुछ लोगों के पार्टनर उस टाइम में आपसे रिकंसिलेशन करने वाले हैं। बाकी इनका जो बिहेवियर होगा वो अब थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये अपनी ज़िद को छोड़ना चाहते हैं। इन्हें शायद लगता है कि ज़िद के कारण ही इनके बने बनाए काम
बने बनाए आपके साथ रिलेशन वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़िद इनको करियर में भी अपने कलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स देती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। सेम एनर्जी ये कभी कभी रिलेशन में भी अप्लाई कर देते हैं कि ये अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं। फिर इनको कुछ टाइम बाद फील होता है कि मैं ही गलत थी या मैं ही गलत था। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। और अपना कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो सुनना है उसको बेझिझक आप अपने कमेंट्स डालो। जितने भी आपके टॉपिक हैं, करियर पे, मैरिज पे, सोलमेट रीडिंग, डेस्टिनी रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग्स, थर्ड पार्टी रीडिंग, कर्मा रीडिंग, वो सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, और पहले आपको वहाँ फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन खुला हुआ नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।